हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बैसाख पूर्णिमा की जो पूजा विधि है वो क्या है। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं उनको व्रत कौन से दिन करना है, 11 मई को व्रत करेंगे या फिर 12 मई को व्रत रखें। बैसाख पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। अगर घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं और बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो कुछ आपको ऐसे विशेष उपाय बताऊंगी जिनसे कि आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और एक ऐसी चमत्कारी दीपक के बारे में आपको बताऊंगी जिसको अगर आप पूर्णिमा के दिन शाम के समय में ठाकुर जी के सामने जलाते हैं तो ये बहुत ही शुभ और फलकारी रहता है। देखिए, पूर्णिमा की तिथि में गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, इस दिन हो सके तो आप गंगा स्नान करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको जो है स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करना है और इस दिन बहुत जल्दी सुबह में उठना चाहिए। स्नान के बाद में जिस स्थान पर आपको पूजन करना है उस स्थान को थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगाकर अच्छे से पवित्र कर लें। फिर आप जो है वहाँ पर एक चौकी की स्थापना कर सकते हैं। चौकी के ऊपर पीले रंग का या कोई भी मतलब सफेद रंग का वस्त्र आप बिछा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो है आपको श्री हरि, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के साथ होने चाहिए। ऐसी कोई फोटो या प्रतिमा अगर आपके यहाँ पर है तो वो जो है चौकी के ऊपर विराजमान करनी है, चावल का आसन लगाते हुए, ठीक है। और गणेश भगवान के बिना तो देखिए कोई भी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है, तो आप चौकी के ऊपर गणेश भगवान को भी विराजमान जरूर से करें, ठीक है। और फिर हाथ में जल लेकर के आपको जो है व्रत का संकल्प करना है। अगर आप जो है पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो फिर आपको अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को जगाना है और उनको जलपान आदि कराना है। दूध पिला सकते हैं, कुछ जो है मिश्री या बादाम का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है लल्ला को स्नान कराना है। स्नान आप इस दिन चंदन लगाकर करा सकते हैं, कच्चे दूध से करा सकते हैं, पंचामृत से भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। और इस समय तो ठाकुर जी की चंदन यात्रा भी चल रही है, तो स्नान कराने के बाद आप ठाकुर जी को जो है मस्तक पर, उनके हाथ में चंदन जरूर से लगाएं। तो हमने श्याम सुंदर जी और बिहारी जी दोनों को ही स्नान कराने के बाद चंदन सेवा कर ली है। अब हम अपने यहाँ पर कन्हैया को स्नान करा लेते हैं। अच्छा, इस बार 2025 में 12 मई को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। दिन पड़ रहा है सोमवार का, तो इसी दिन जो है सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है आपको और व्रत करना है। देखिए, पूर्णिमा की जो तिथि होती है भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है, तो इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन जरूर से करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कन्हैया का स्नान हो गया है और जो ये स्नान का जल होता है इसको कहीं पर भी गंदे स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। इसको अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आप अपने घर पर भी छींटे लगा सकते हैं। अच्छा, इस दिन ठाकुर जी को अच्छे से चंदन सेवा करने के बाद में उनको जो है पीले, सफेद या फिर कोई भी सुंदर रंग के वस्त्र आप धारण करवा सकते हैं। और लल्ला को इस दिन सुंदर सा आप श्रृंगार धारण करवाएं। फिर जिस चौकी पर आपने भगवान विष्णु जी को, गणेश भगवान को स्थापित किया है वहीं पर ही आपको जो है लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करना है। अगर आपके यहाँ पर भगवान विष्णु जी का कोई फोटो या विग्रह नहीं है ना, तो आप वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी बैठाकर ये पूजन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी भी उन्हीं का स्वरूप हैं। तो ठीक है, आप जो है चौकी के ऊपर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके ये पूजन करें। अच्छा देखिए, अगर आपके घर में कलह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आपको जो है हर पूर्णिमा के दिन थोड़ी सी जो है खीर जरूर से बनानी चाहिए, या फिर आपको दूध से कोई भी मिठाई बनानी चाहिए। शुद्ध सात्विक तरीके से बनानी है घर पर ही। और बनाने के बाद आपको जो है इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को इसका भोग जरूर से ही लगाना चाहिए। और भोग लगाने के बाद में इसको जो है आपको पूरे परिवार में बांटना है, ठीक है, प्रसाद के रूप में। और ये जो खीर आप बनाएंगे ये शाम के समय में बनानी है। और जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे ना, तो तब आपको जो है ये खीर पूजा में रखनी है, ठीक है। सत्यनारायण भगवान की कथा हमेशा शाम के समय में की जाती है, तो आपको शाम को ही करनी है अगर आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, मतलब कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं। और पूर्णिमा के दिन सुबह में लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरह से ही करनी है जैसे कि हम हर रोज अपने लल्ला की सेवा करते हैं। उनको सुबह में जल्दी जगाना है, फिर उनको जलपान आदि कराना है, कुछ भोग प्रसादी करानी है, फिर लल्ला को स्नान कराना है, सुंदर श्रृंगार धारण कराना है। लेकिन जब आप शाम के समय में सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे तो दोबारा से लल्ला को स्नान नहीं कराना है, ठीक है। अगर आप जो है चंदन सेवा ठाकुर जी की कर रहे हैं, मतलब कि इस समय ठाकुर जी की देखिए चंदन यात्रा चल रही है, तो अगर आप ठाकुर जी को चंदन सेवा दे रहे हैं तो आप दोबारा से स्नान करा के ठाकुर जी को पूजा में बैठा सकते हैं। अच्छा, अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या पढ़ाई में कमजोर हैं तो आप ये उपाय जरूर से ही करें। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको
चंदन लेना है। चंदन कोई भी होना चाहिए, लकड़ी वाला चंदन भी आप घिस सकते हैं या अष्टगंध चंदन हो, जो भी चंदन आपके पास है उसी चंदन को आपको लेना है। और आपको अपने बच्चे के हाथ से भगवान शिव मतलब जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर ओम बनवाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके बच्चे का धीरे धीरे जो है पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अच्छा, पूर्णिमा के दिन शाम के समय में जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें, उसके बाद में जो है आपको ये चमत्कारी दीपक जरूर से जलाना चाहिए। ये जो है तुलसी जी की मैंने लकड़ी ली है, सूखी हुई लकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जो हरी वाली तुलसी जी होती है ना जिसमें पत्ते लगे होते हैं, वो तुलसी जी की लकड़ी हमें नहीं लेनी है। जो तुलसी जी सूख जाती हैं उनकी लकड़ी हमें लेनी है। और इस तरह से कॉटन को 2 बार इस तरह से हमें लेना है और इसको इस तरह से अच्छे से लपेट लेना है। तो ये इस तरह से देखिए बाती बन के तैयार हो जाती है। इसको हम हरी बाती कहते हैं। अगर आप इसको पूर्णिमा के दिन जलाते हैं ठाकुर जी के सामने ना, तो ये बहुत ही शुभ और बहुत उत्तम माना जाता है। तो कोई भी मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें आप तिल का तेल भी ले सकते हैं या फिर गाय का शुद्ध घी भी ले सकते हैं। और एक मैंने छोटी सी प्लेट ली है, उस पर मैंने स्वास्तिक बनाया है इस दीपक को आसन देने के लिए। और कुछ फूल रखेंगे और इस तरह से जो है दीपक को इस प्लेट के अंदर विराजमान करेंगे। अच्छा, दीपक को कभी भी खाली नहीं जलाना चाहिए। तो उसके अंदर हम जो है थोड़े से चावल डाल रहे हैं। आप जो है सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं क्योंकि सफ़ेद तिल हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। फिर ठाकुर जी की इस दीपक से आप आरती उतारें और फिर इस दीपक का दीपदान आप ठाकुर जी के सामने कर सकते हैं। इस दीपक से दीपदान आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में कोई भी भगवान विष्णु जी का मंदिर है तो वहां पर भी जाकर आप इस दीपक का दीपदान कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम और फलकारी माना जाता है। अच्छा, पूर्णिमा के व्रत में जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते हैं तो रात्रि के समय में जब चंद्रमा निकल आते हैं, ठीक है, तो आपको चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। उसके बाद ही व्रत पूर्ण होता है। तो अर्घ कैसे देना है, आपको एक लोटा लेना है, आप स्टील का भी ले सकते हैं या पीतल का ले सकते हैं। उसके अंदर आपको जो है शुद्ध जल भरना है और उसमें थोड़ा सा आपको दूध मिलाना है, थोड़े से चावल मिलाने हैं और आप जो है तिल भी मिला सकते हैं और आपको जो है चंद्रदेव को अर्घ देना है। ठीक है, इस तरह से आप कोई सफेद फूल भी उसके जल के अंदर रख सकते हैं और आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। उसके बाद में जो भी आपने घर पर भोजन पकवान तैयार किए हैं, खीर बनाई है, वो ठाकुर जी को आपको भोग लगाना है और फिर आपको जो है प्रसाद को ग्रहण करना है। इस तरह से जो है पूर्णिमा का व्रत को किया जाता है। अच्छा, इस दिन आप ठाकुर जी को जो है माखन मिश्री का भोग जरूर से लगाएं क्योंकि माखन मिश्री हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, तो जी इस तरह से आप जो है पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।